यह एक लाइव कंप्यूटर क्लास की वीडियो है। मैंने आपको पिछली क्लास में सिखाया था रेलवे की वेबसाइट में रेल टिकट बुक करने के लिए अकाउंट कैसे बनाते हैं, अकाउंट बनाने के बाद लॉगिन कैसे करते हैं, लॉगिन करने के बाद अगर हमें रेल टिकट बुक करना हो तो कैसे करते हैं। मैंने आपको कंप्लीट प्रोसेसिंग बता रखा है रेल टिकट बुक करने का। और रेल टिकट बुक करने के लिए ऑनलाइन पेमेंट कैसे करते हैं, जैसे डेबिट कार्ड से, क्रेडिट कार्ड से, वॉलेट से या फिर नेट बैंकिंग से। तो फ्रेंड्स, अगर आपको भी रेलवे की वेबसाइट में अकाउंट बना करके रेल टिकट बुक करना है तो इस वीडियो का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। डिस्क्रिप्शन में जा करके लिंक पे क्लिक करके अकाउंट बनाना और रेल टिकट बुक करना आप भी सीख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आज की लाइव कंप्यूटर क्लास में आप सीखने वाले हैं ऑनलाइन एयर टिकट कैसे बुक करते हैं। आपको किसी भी एरोप्लेन का टिकट बुक करना हो, जैसे स्पाइसजेट, इंडिगो या फिर एयर इंडिया का, मैंने आपको इस वीडियो के अंदर कंप्लीट प्रोसेसिंग बता रखा है एयर टिकट बुक करने का। और फ्रेंड्स, एयर टिकट बुक करने के लिए और भी वेबसाइटें होती हैं, जैसे यात्रा.com, मेकमाईट्रिप.com, इसके अलावा और भी वेबसाइटें होती हैं। तो फ्रेंड्स, इन सभी वेबसाइटों का यूज करके ऑनलाइन एयर टिकट बुक करना हो तो कैसे करते हैं, आज की लाइव कंप्यूटर क्लास में आप इन सभी के बारे में सीखने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आप कंप्यूटर सीख रहे हैं और ऑनलाइन एयर टिकट बुक करना चाहते हैं तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ साथ बेल आइकन बटन पे क्लिक कर दें। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना टाइम वेस्ट किए हुए शुरू करते हैं आज की लाइव कंप्यूटर क्लास से। देखिए, मैंने आपको पिछली क्लास में सिखाया था रेल टिकट बुक करने के लिए जो रेलवे की वेबसाइट होती है irctc.co.in, तो उस पर अकाउंट बना करके रेल टिकट कैसे बुक करते हैं और रेल टिकट बुक करने के लिए पेमेंट कैसे करते हैं, डेबिट कार्ड से, क्रेडिट कार्ड से, नेट बैंकिंग से या फिर किसी भी वॉलेट से, जैसे पेटीएम हो गया, गूगल पे हो गया। तो मैंने आपको पिछली क्लास में बता दिया था। आज की क्लास में हम सीखेंगे एयर टिकट के बारे में। एयर टिकट कैसे बुक करते हैं, एरोप्लेन का टिकट, और उसका प्रोसेसिंग क्या होता है। तो देखिए, यहाँ पर सबसे पहले ओपन कर लेते हैं ब्राउज़र। तो मैंने ब्राउज़र पर क्लिक कर दिया और मैंने आप लोगों को बताया था कि जब इंटरनेट पर ऑनलाइन जब कोई काम करते हैं ना, तो हमें कोई भी काम करना हो उसके लिए हमें वेबसाइट ओपन करना पड़ता है। जो हमारा एरोप्लेन होता है वो अलग अलग कंपनी का है, जैसे स्पाइसजेट, इंडिगो, एयर इंडिया, तो सबकी अपनी अपनी वेबसाइट है। तो एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ। अगर आपके पास वेबसाइट है तो सीधा आप यहाँ पे एड्रेस बार में जाओगे और यहाँ पे आप कंपनी की वेबसाइट टाइप कर दोगे। आप जैसे यहाँ पे टाइप कर दिया मैंने spicejet.com, ठीक है। अगर आपको स्पाइसजेट एरोप्लेन का टिकट बुक करना है तो आप यहाँ पे कर सकते हैं इस वाली वेबसाइट से। और एक होता है हमारा इंडिगो, उनकी वेबसाइट का नाम होता है goindigo.in, ठीक है। तो ये एरोप्लेन अलग अलग कंपनियों का है, ये इंडिगो वाले का है। अगर आपको इंडिगो एरोप्लेन का टिकट बुक करना है तो आप यहाँ से कर सकते हैं। और एक होता है हमारा एयर इंडिया, तो यहाँ पे टाइप कर देता हूँ मैं airindia.in, ये इनकी वेबसाइट है। तो ये इसके अलावा और भी एरोप्लेन है अलग अलग कंपनियों के, एयर एशिया है, ठीक है, फिर गो एयर है, बहुत सारे एरोप्लेन्स है। तो सबकी अपनी अपनी वेबसाइट है। तो आपको ये देखना होता है कि आपको टिकट किसका बुक करना है, एयर इंडिया का आपको या इंडिगो का या फिर स्पाइसजेट का। और मैं आपको बता दूं, ज़्यादातर लोग थर्ड पार्टी वेबसाइट का यूज़ करते हैं, जैसे मेकमाईट्रिप.com, फिर आपको यात्रा.com। जो हमारी थर्ड पार्टी वेबसाइट होती है ना, तो उससे फ़ायदा ये होता है कि वो हमें ऑफ़र देते हैं कि अगर हमारी वेबसाइट से अगर आप एरोप्लेन टिकट का बुक करेंगे तो आपको कुछ डिस्काउंट मिलेगा, या फिर अगर आपको जो भी किराया होगा उसमें से 300-400 रुपये आपको लेस हो जाएगा, जो भी है, ठीक है। तो हमें वो कुछ डिस्काउंट भी देते हैं, कुछ ऑफ़र भी देते हैं, है ना, कि अगर आप 2 टिकट एक साथ बुक करते हैं तो आपको इतना डिस्काउंट मिलेगा। तो ज़्यादातर लोग यूज़ करते हैं थर्ड पार्टी। तो मैं आपको आज थर्ड पार्टी वेबसाइट से ही बुक करके दिखाऊंगा। और सभी वेबसाइटों में बुक करने का तरीका बिल्कुल सेम ही होता है। जैसे यहाँ पे दिया हुआ है वन वे, राउंड ट्रिप, मल्टी सिटी, तो मैं थर्ड पार्टी जो यूज़ करूँगा ना वेबसाइट एरोप्लेन का टिकट बुक करने के लिए, तो उसमें भी सेम ऐसे ही ऑप्शंस होगा। तो तरीका सबका सेम होता है। तो मैं आपको उस वेबसाइट के बारे में बताता हूँ जिससे लोग ज़्यादा एरोप्लेन का टिकट बुक करते हैं। तो देखिए, थर्ड पार्टी, मान लीजिए अगर आपको वेबसाइट याद नहीं है तो आप क्या करोगे, मैंने यहाँ पे एक नया टैब ओपन कर लिया और यहाँ पे टाइप किया मैंने google.com, ठीक है। कौन कौन सी थर्ड पार्टी वेबसाइट होती है जिससे हमें ज़्यादा से ज़्यादा ऑफर मिले, तो मैं आपको दिखा देता हूँ। आपको एरोप्लेन का टिकट बुक करने के लिए यहाँ पे आपको टाइप करना है एयर टिकट बुक, ये देखिए, और यहाँ पे मैंने इंटर कर दिया। इंटर करने के बाद ना यहाँ पर travellook.in, ये भी एक वेबसाइट है। इसके बाद नीचे यहाँ पे दिया हुआ है happyeasy.com,
ये भी एक वेबसाइट है। और देखो यहाँ पे दिया है makemytrip.com, सबसे ज़्यादा लोग यूज करते हैं makemytrip.com का यूज, ठीक है, एरोप्लेन बुक करने के लिए। और ऐसा नहीं है, इस वाली वेबसाइट से आप बस ट्रेन सबका टिकट बुक कर सकते हैं, तो मैं आपको अभी दिखाऊंगा। और देखिए कौन कौन सी वेबसाइटें होती हैं। यहाँ भी makemytrip.com है, यहाँ पे दिया हुआ है गोइबिबो, ये भी एक वेबसाइट है, ठीक है। ये सब थर्ड पार्टी वेबसाइट है। easymytrip.com है, killertrip.com है, ये तो IRCTC वाले का हो गया, रेलवे वाले का। यहाँ से भी हम एयर टिकट बुक कर सकते हैं। तो ज़्यादातर लोग यूज करते हैं makemytrip.com। तो आज मैं आपको बताता हूँ makemytrip.com से एयर टिकट कैसे बुक करते हैं। तो मैंने इस पर क्लिक कर दिया, तो देखिए यहाँ पे हमारे पास वेबसाइट ओपन हो चुकी है। और प्रोसेसिंग मैं आपको बताता हूँ किस तरीके से एरोप्लेन का टिकट बुक किया जाता है। देखिए यहाँ पर मैं आपको बता दूँ, जब भी आप ऑनलाइन किसी भी वेबसाइट की आप सर्विस यूज करते हो तो उस पर आपको अकाउंट क्रिएट करना पड़ता है। आपका अकाउंट बनाने से ये फ़ायदा होता है, जैसे ये जो वेबसाइट है एरोप्लेन टिकट बुक करने के लिए है, और बाकी है ट्रेन का भी है, होटल भी बुक कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपको टिकट वगैरह इसी वेबसाइट में आपको मिल जाएगा अगर आप अकाउंट बनाते हो तो। और अकाउंट अगर नहीं बनाते हो तो जो भी आप फ़ोन नंबर या ईमेल आईडी आप बुक करते समय दोगे तो उस पर आपको टिकट सेंड कर देते हैं ये वेबसाइट वाले, ठीक है। तो अकाउंट बनाने से और भी फ़ायदे होते हैं कि कोई अगर ऑफ़र वगैरह होता है तो आपको मिल जाता है। तो हमें ऑफ़र भी देती है कि अगर आप टिकट बुक करते हैं इस डेट में या इस महीने में तो आपको इतना डिस्काउंट मिलेगा, या फिर जो भी है कोई भी ऑफ़र आता है तो हमें अकाउंट बनाते हैं ना तो हमें दिखा देते हैं, ठीक है। तो अकाउंट बनाने से ये फ़ायदा होता है। तो अकाउंट बनाने के लिए ना यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है लॉगिन और क्रिएट, तो आपको इस पर क्लिक करना होता है। और आप यहाँ पे अकाउंट कैसे भी बना सकते हैं, मोबाइल नंबर से, ईमेल आईडी से, या फिर अगर आपके पास मोबाइल नंबर ईमेल आईडी करंट में नहीं है तो आप फेसबुक या फिर जीमेल अकाउंट से भी लॉगिन कर सकते हैं, ठीक है। तो अभी मैं आपको विदाउट अकाउंट का ही बताता हूँ, बाकी अगर आपको अकाउंट बनाना हो तो आप बना लेना। तो मैं यहाँ बाहर क्लिक कर देता हूँ, ठीक है। तो हमें यहाँ पे बुक करना है फ़्लाइट टिकट। तो यहाँ पे ऑप्शन पहले से सिलेक्टेड है। यहाँ पे देखिए 3 ऑप्शन यहाँ पे दिया हुआ है, वन वे, राउंड ट्रिप और मल्टी सिटी। जैसा कि मैंने आपको पहले दिखाया था यहाँ पर SpiceJet में, ये देखिए वन वे, राउंड ट्रिप और मल्टी सिटी। तो सभी वेबसाइटों में तरीका सेम ही होता है, अगर आपने एक में बुक कर लिया तो सभी में आप आसानी से बुक कर लोगे, कोई भी प्रॉब्लम आपको नहीं आएगा, ठीक है। तो मैं वापस से आ गया makemytrip.com में। यहाँ पर वन वे का मतलब क्या होता है मैं आपको यहाँ पर तीनों में डिफरेंट बता देता हूँ। वन वे सिर्फ जाने के लिए हो गया। राउंड ट्रिप अगर आपको जाने का और आने का दोनों साइड का टिकट एक साथ बुक करना है तो उसके लिए होता है राउंड ट्रिप। और एक होता है मल्टी सिटी। मल्टी सिटी का यूज उस समय करते हैं जब हमें कई बार जाने का और कई बार आने का टिकट बुक करना हो, तो उसके लिए हम यूज करेंगे मल्टी सिटी, ठीक है। तो पहले मैं आपको वन वे का यूज करके दिखा देता हूँ कि अगर हमें जाने का टिकट बुक करना हो तो कैसे करते हैं। तो एक बार आपको ये समझ में आ जाएगा ना, तो राउंड ट्रिप और इसमें आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा, ठीक है। तो सिर्फ मुझे अभी जाने का बुक करना है, तो मैंने यहाँ पे वन वे पे क्लिक कर दिया। और यहाँ पे ये दिया है फ्रॉम और टू, कहाँ से कहाँ जाना है। तो मान लीजिए यहाँ पे दिल्ली सिलेक्टेड है, आपको अगर कोई और सिटी लेना होगा स्टेट, तो आप यहाँ पे क्लिक करके और यहाँ पे आप चेंज कर सकते हैं। जैसे मुंबई से जाना हो, ये दिया है थाईलैंड, बेंगलोर है, ठीक है, बेंगलोर है, तो जो भी आपको यहाँ लेना ले सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे दिल्ली ले लिया फ्रॉम में। ये दिया टू, कहाँ पे जाना है, तो मैं पटना की जगह पर यहाँ पे सेट करता हूँ मुंबई, मुझे दिल्ली से मुंबई जाना है। ये दिया है डिपार्चर, कौन से डेट में जाना है। तो जब आप इस पर क्लिक करेंगे ना तो आपको यहाँ पे डेट दिखा देगा। तो ये आपका दिया है मई का, और अभी क्या चल रहा है अप्रैल, तो बैक आकर के यहाँ पे आप अप्रैल का भी ले सकते हैं। तो मान लीजिए मुझे मई में जाना है 10 तारीख को, तो मैंने इस पर क्लिक कर दिया। और देखिए इसमें ना इसमें आपको किराया भी दिखाता है कि कौन से डेट में कितना किराया है। और मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूँ, एरोप्लेन का टिकट का जो किराया होता है, फेयर होता है, हमेशा चेंज होता रहता है। हर आप 2 घंटे या 5 घंटे बाद इसका किराया देखोगे तो आपको हमेशा यहाँ पे चेंज दिखाई देगा, ठीक है। तो याद रखना, कभी भी इसका किराया जो होता है फिक्स नहीं होता। और देख लीजिए आज है कितना, 9 तारीख है, आप यहाँ पर देख रहे हैं आज का शाम का जो भी होगा टिकट का किराया 3496 रुपये दिखा रहा है। जबकि यहाँ पे 10 तारीख कल क्या है, संडे है, तो संडे को देखो किराया कितना दिखा रहा है, 10,995 रुपये। कितना महंगा है, क्योंकि संडे को छुट्टी होती है, लोग जाते हैं। जो भी एरोप्लेन का किराया होता है हमेशा चेंज होता रहता है। और यहाँ पे देखिए, तो मान लीजिए हमें यहाँ पे बुक करना है, मैं यहाँ लेता हूँ 10 मई को बुक करना है मुझे, तो मैंने यहाँ पे 10 मई पे क्लिक कर दिया। और एक लोग का यहाँ पे हैंड आया हुआ है, तो राहुल दास, हाँ राहुल दास, मैंने आपको अनम्यूट कर दिया। एरोप्लेन टिकट का दाम सर चेंज क्यों होता?
चेंज क्यों होता है? ये प्राइवेट कंपनियां है ना, गवर्नमेंट का कोई इसमें कोई सरकारी रूल वो नहीं है। प्राइवेट कंपनियां वो अपने अकॉर्डिंग रेट सेलेक्ट करती है। किसी दिन जैसे गर्मियों की छुट्टी होती है तो अब वो देखते हैं कि अगर हम किराया महंगा कर देते हैं तो गर्मियों की छुट्टी में तो लोग उनको आना जाना तो है ही बार बार, ठीक है, जाते हैं लोग छुट्टी में जाते हैं ना। हाँ, तो इसलिए वो किराया बढ़ा देते हैं, उनको ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हो। अब यहीं पे देख लो ना, 10 मई को यहाँ पे क्या दिखा रहा है, सॉरी 10 मई को कह रहा हूँ, यहाँ पर 9 अप्रैल का देखो, आज का किराया कितना 3496 रुपये दिखा रहा है, जबकि कल संडे है। संडे को लोग घूमने के लिए जाते हैं, जिनके पास पैसा है उनकी तो कोई दिक्कत ही नहीं है। तो एरोप्लेन में कौन जाता है? ज़्यादातर पैसे वाले जाते हैं, बाकी हम लोग भी जाते हैं, ऐसा नहीं है, हम लोग तो अपने ऊपर डिपेंड करता है। तो अगर आपको संडे को जाना हो, इतना पैसा खर्च करना है, भाई जिनको जाना है वो तो जाएंगे ही, चाहे वो 2000 लगे या 10,000 लगे, तो वही बात है। हाँ ठीक है, चलो तो मैं यहाँ पे म्यूट कर देता हूँ आपको। तो मैंने यहाँ पे म्यूट पे क्लिक कर दिया। तो देखिए यहाँ पे ये हो गया हमारा डेट, ये दिया है ट्रेवल क्लास। जब आप इस पर क्लिक करेंगे ना तो आप कितने लोग यहाँ पे यात्रा करेंगे उसके लिए आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना पड़ता है। तो मैं आपको बता दूँ, एडल्ट्स में यहाँ पे दिया हुआ है 12 ईयर प्लस है। एडल्ट्स में कौन आते हैं? जो जिनका किराया जो फुल होता है पूरा, और ऐसा नहीं है जो बच्चे होते हैं उनका भी किराया फुल ही लगता है, जितना बड़े का लगता है उतना बच्चे का भी उतना किराया लगता है। तो एडल्ट्स में यहाँ पे 12 ईयर जो प्लस होते हैं वो एडल्ट्स में आते हैं। चिल्ड्रन में आते हैं हमारे 2 साल से लेकर के 12 साल तक, ठीक है, तो ये हमारे चिल्ड्रन में आते हैं। और इन्फेंट्स जो होता है 2 साल से जो कम है, तो हमें यात्रा करते समय जब ट्रेवल करते हैं तो कोई अगर बच्चा अगर हमारे साथ में छोटा है 2 साल से, तो हमें यहाँ पे सब कुछ ऑप्शन देना पड़ता है, सब कुछ यहाँ पे हमें सेलेक्ट करना पड़ता है। तो मान लेते हैं अभी मैं सिर्फ आपको एक लोग का बुक करके दिखाता हूँ। मैंने एडल्ट ले लिया 1, और ना ही हमारे पास कोई बच्चे हैं 2 साल से लेकर 12 साल तक, या फिर 2 साल से नीचे भी कोई भी बच्चे नहीं हैं, ठीक है। तो याद रखना चीज़ को, बुक करते समय आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना पड़ता है। तो अभी मैं सिर्फ एक सिंगल पर्सन का बुक करके दिखाता हूँ। तो यहाँ पे मैंने इस पर क्लिक कर दिया 1 पे। अगर 2 लोग होंगे तो यहाँ पे मैं 2 पे क्लिक कर दूंगा। अगर 5 लोग का बुक करना है हमें तो यहाँ पे 5 पे क्लिक कर देंगे, ठीक है। तो मुझे अभी एक का ही करना है तो मैंने 1 पे क्लिक कर दिया। नीचे यहाँ पे दिया हुआ है चूज ट्रेवल क्लास है, ठीक है। देखिए ये अलग अलग क्लास है, इकोनॉमी है, प्रीमियम इकोनॉमी है, और यहाँ पे बिजनेस है। जिस तरीके से मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था रेलवे टिकट बुक करते समय कि जैसे सीटें होती है अलग अलग, 2S होता है, स्लीपर होता है, 3rd AC, 2nd AC, 1st AC, तो सब में अलग अलग फैसिलिटी है। और जैसे 3rd AC में क्या है भाई, 3rd AC, 2nd AC, 1st AC, तीनों तो AC है, लेकिन सब में थोड़ी सी फैसिलिटी थोड़ी चेंज होती है, इसलिए उनका किराया भी चेंज होता है। तो उसी तरीके से यहाँ पे एरोप्लेन के अंदर दिया हुआ है कि यहाँ पे आपको कौन सा क्लास चूज करना है। इकोनॉमी सारा सब में AC तो सब में होता है, एरोप्लेन में सब में AC होता है, बस इसमें क्या है कि इसमें फैसिलिटी अलग अलग है। अगर कोई बिजनेसमैन है तो बिजनेसमैन के अकॉर्डिंग उनका सीट अलग से चूज करना है, तो आप बिजनेस पे क्लिक करेंगे तो आपको वैसा ही किराया देना पड़ेगा। और इकोनॉमी में तो सारे लोग आते हैं, ठीक है। तो जो भी है, अगर आपको बुक करना होगा तो अगर आपको ज़्यादा पैसा पे करके जाना है तो आप बिजनेस ले सकते हैं, अगर आपको और भी कम फैसिलिटी चाहिए तो आप यहाँ पर ले सकते हैं, ठीक है, इकोनॉमी। तो ये होता है अलग अलग क्लास। तो ज़्यादातर लोग जाते हैं इकोनॉमी में, ठीक है। तो मैंने इस पर क्लिक कर दिया। अगर आपको बिजनेस में जाना हो या फिर प्रीमियम में जाना हो तो आप यहाँ पे ये भी सेट कर सकते हैं, बस आपको किराया अलग हो जाएगा, ठीक है। तो फैसिलिटी के हिसाब से यहाँ पे आपको जो भी लेना ले सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे इकोनॉमी पे क्लिक कर दिया और यहाँ पे अप्लाई पे क्लिक कर दिया। इतना करने के बाद आपको यहाँ पे सर्च वाले बटन पे क्लिक करना है, तो फ्रॉम टू, और यहाँ पे जो मैंने डेट सेलेक्ट किया हुआ है तो उस डेट में जितनी भी फ्लाइट जाती है तो आपको यहाँ पे लिस्ट दिखा देगा। तो देखिए यहाँ पे ये लिस्ट आ चुका है हमारे पास, ठीक है, और आपको यहाँ पे सब कुछ दिखाएगा। और यहाँ पे जब आप थर्ड पार्टी से बुक करेंगे ना कोई भी टिकट एरोप्लेन का या फिर जो भी है, तो आपको यहाँ पे दिखाएगा कि कौन से फ्लाइट में कितना कितना किराया है। जैसे ऊपर टॉप में SpiceJet है और ऊपर में कम किराया होता है, जितना आप नीचे आएंगे उतना ही किराया आपका इंक्रीज होता जाएगा। अभी भी यहाँ पे 3496 है। ऊपर में क्या है, ये SpiceJet है, ये दिया गो एयर, और ये इनका किराया है। और भी नीचे आते हैं, देखिए यहाँ पे दिया हुआ है, और भी नीचे आते हैं, ये दिया इंडिगो का, देखिए इंडिगो का यहाँ पे दिया हुआ है कि कितना किराया है इसका। और भी नीचे आएंगे तो जितनी भी फ़्लाइट जाती है 10 मई जो भी हमने डेट सेट किया हुआ है, सभी फ़्लाइट का नाम और यहाँ पे किराया आपको दिखा देगा, ठीक है। तो ये देखिए, और यहाँ पे टाइमिंग वगैरह भी दिया हुआ है। नीचे देखिए गो एयर है, फिर यहाँ पे नीचे और जाते हैं, ये देखिए, ठीक है। तो मान लीजिए हमें किसी एक में बुक करने का तरीका सब में सेम होता है, चाहे आप SpiceJet में करें या फिर गो एयर में करें, बुक करने का तरीका सब में सेम होता है।
तो बस आपको अपना यहाँ पे देखना है कि आपको कौन से टाइम में जाना है। ये दिया है 20:10, ये आपका है 8:10 में शाम में है, और इसका टाइमिंग दे रहा है 10 घंटे 25 मिनट में आपको पहुँचाएगा। और ये इतना लेट क्यों हो रहा है, तो यहाँ पे नीचे दिया हुआ है 1 स्टॉप विया अहमदाबाद है। तो दिल्ली से जब फ्लाइट खुलेगा तो मुंबई तो बाद में पहुँचेगा, पहले ये अहमदाबाद पे रुकेगा, ठीक है। वहाँ से फिर आपको फ़्लाइट चेंज करना पड़ता है। ऐसा नहीं होता है कभी भी कि आप दिल्ली से आपने मुंबई के लिए बुक कर लिया तो आप एक ही फ़्लाइट में आप यात्रा करेंगे। अगर बीच में एक स्टॉपेज है ना, तो फिर आपको अहमदाबाद में आपको दूसरी फ़्लाइट वहाँ से मिलेगी, ठीक है। वहाँ पे आपको वेट करना पड़ता है। तो कभी भी आपको जाना होगा ना, तो आप 1 स्टॉप वाला कभी मत लेना। मैं ज़्यादा रहता हूँ तो बहुत ही दिक्कत होती है, फ़्लाइट का वेट करना पड़ता है, टाइम वेस्ट होता है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए नीचे दिया हुआ है, यहाँ पे टाइमिंग है। तो जिस टाइम को में आपको जाना है आप जा सकते हैं। तो ये ऊपर में जितने भी दिए हुए हैं सभी आपका 1 स्टॉप वाला है। तो मैं आपको विदाउट 1 स्टॉप का बताता हूँ। नीचे जाइए, यहाँ पर नीचे यहाँ पे दिया हुआ है 4 घंटा पर, ये भी 1 स्टॉप है। नीचे जाते हैं, ठीक है। बिना स्टॉप का देखो कितना टाइम लगता है, मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए नॉन स्टॉप, ये भी दिया नॉन स्टॉप। तो ये गो एयर, इसमें आपको 300-400 रुपये एक्स्ट्रा देना होगा। 1 स्टॉप में इसलिए किराया कम है कि उसमें आपका टाइम वेस्ट होता है। तो वो तो चाहते हैं एरोप्लेन वाले कि भाई टाइम वेस्ट करा करके, और उनसे अगर हम कुछ किराया कम लेते हैं तो क्या है, उनको फ़ायदा ही होता है, ठीक है। तो टाइम वेस्ट क्यों करना है, हमें वो लेना है डायरेक्ट। तो ये दिया हुआ है टाइमिंग सुबह 6:50 का है, और ये 8:55 पे आपको 2 घंटे में पहुँचा देगा। यहाँ पर टाइमिंग दिया हुआ है। तो मान लीजिए 6:50 तो बहुत सुबह सुबह हो जाता है, उठने में भी टाइम लगेगा। तो हम यहाँ पे लेते हैं कौन सा, ये दिया है मान लीजिए 3:45 का, ठीक है। तो यहाँ पे गो एयर का ऑप्शंस मैं आपको इसे बुक करके दिखाता हूँ। गो एयर में 3:45 का टाइमिंग है न्यू दिल्ली से, और ये आपका नॉन स्टॉप है। 17:50 में आपको पहुँचा देगा, यानी कि 5:50 पे मुंबई में, और ये इसका फेयर है। और यहाँ पे आपको क्लिक करना है बुक करने के लिए व्यू प्राइस पे। जब आप इस पर क्लिक करेंगे ना, तो इसमें भी 3 ऑप्शन दे रहा है। देखिए जो इसका किराया है 4484 रुपये, तो इसमें भी 3 ऑप्शन है। 4400 के बाद यहाँ पे दिखा रहा है कि इसी फ्लाइट में एक है 4929 का है, और एक है 7654 का। तो इन तीनों में डिफरेंट क्या होता है मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे देखिए, जब अगर हमें बीच में टिकट वगैरह कैंसिल करना होता है तो ये दिखा रहा है आपका कि कैंसिलेशन चार्ज होता है 3000 रुपये, ठीक है। याद रखना, यहाँ पे दिया हुआ है सब कुछ कि 4484 रुपये लेंगे ना, तो कैंसिलेशन अगर बीच में करते हैं, अगर आपको कैंसिल करना होगा टिकट, तो 3000 रुपये आपका कैंसिल चार्ज लगेगा, ठीक है। डेट चेंज करने का, मान लीजिए जिस डेट में आपने सेलेक्ट किया है उस डेट में आपको नहीं जाना है, दूसरे डेट में जाना है, तो यहाँ पे दिया है डेट चेंज करने का प्राइस है कि आपको 25 रुपये लगेगा अगर आप 4484 रुपये का टिकट बुक करते हैं तो यहाँ से, ठीक है। और देखिए नीचे यहाँ पे क्या है, अगर आप 4929 का लेते हैं तो इतना किराया हमसे लेंगे वो, लेकिन क्या फ़ायदा होगा इसमें और इसमें। तो देखो यहाँ पे क्या कह रहा है, कैंसिलेशन चार्ज तो आपका 3000 रुपये ही होगा, लेकिन यहाँ पर जो आपका डेट चेंजिंग का है, अगर आपको दूसरे डेट में जाना होगा, जैसे मैंने 10 मई लिया हुआ है, मुझे जाना है 15 मई का, तो डेट चेंजिंग का आपको कोई भी एक्स्ट्रा चार्ज आपको नहीं देना होगा। और 2 घंटे पहले आपको फ़्लाइट टेक ऑफ करने से पहले, मतलब डिपार्चर होने से पहले आपको बताना होगा, ठीक है। तो तभी आप यहाँ पर डेट चेंज कर सकते हैं, 2 घंटे पहले आपको बताना होगा। तो आपको कोई चार्ज नहीं देना है अगर आप 4929 का पैकेज लेते हैं। तो ये अलग अलग पैकेज दिखा रहे हैं, एक तो किराया इतना महंगा है, ऊपर से दे रहे हैं अलग अलग पैकेज कि अगर आप ये इतना लोगे तो आपको ये फ़ायदा होगा, ठीक है। और ये दिखा रहा है चार्जेबल, ये क्या है, सीट है। मैं आपको बता दूं कि जब भी हम टिकट बुक करते हैं एरोप्लेन में, तो सीट का भी हमें अलग से पैसा देना होता है। वो बैठने के लिए भी सीट नहीं देते, उनका भी चार्ज वो लेते हैं बाद में, ठीक है। जब आगे हमारा प्रोसेसिंग होगा कि हमें कौन सा सीट चाहिए, तो सीट का भी पैसा देना होता है। तो अगर आप यहाँ पे 7654 का लेते हैं पैकेज, तो देखो ये दोनों तो सेम है, ठीक है। यहाँ पे ये दोनों सेम है। इसमें कह रहा है कि आपको सीट इसमें फ्री मिलेगा, सीट का आपको पैसा नहीं देना पड़ेगा, ठीक है। तो हमें इतना महंगा नहीं लेना है, हम यहाँ पे लेंगे सबसे सस्ता वाला, जो सबसे सस्ता है। तो यहाँ पे मैं ले लेता हूँ ये फर्स्ट वाला है जो हमने यहाँ पे चूज़ किया हुआ है। तो बुक करने के लिए आपको बुक नाउ पे क्लिक करना है। तो यहाँ पे एक अलग से पेज खुलेगा, तो दिखा देता हूँ। तो देखिए आपको यहाँ पे दिखा रहा है फ्रॉम टू, कहाँ से कहाँ आपको जाना है। ये दिया न्यू दिल्ली से मुंबई, ये आपका टाइमिंग है, यहाँ पे डेट है आपका, और यहाँ पे आपका एरोप्लेन का नाम दिया हुआ है। और मैं आपको बता दूं, जैसे गो एयर में अलग अलग टाइमिंग था, तो जिस तरीके से ट्रेन नंबर होता है उसी तरीके से फ़्लाइट का भी नंबर होता है। यहाँ पे नीचे दिया हुआ है G8 392, ठीक है, याद रखना
ठीक है, G8392 ये का नंबर है इस वाले फ़्लाइट का, गो एयर का। तो गो एयर में भी अलग अलग टाइमिंग में होता है, तो फ्लाइट नंबर से पता चल जाता है कि कौन से टाइमिंग में और कौन सा फ्लाइट का नंबर है, तो वो यहाँ पे दिखा देता है। ठीक है, नीचे आते हैं, ये दिया है बैगेज। देखिए बैगेज क्या होता है, जैसे अगर आप हाथ में कोई बैग लेके जाते हैं तो उसका वेट अगर 7 kg का है, ठीक है, 7 kg से कम या 7 kg का है, तो आप ले जा सकते हैं एरोप्लेन के अंदर। आप अपने पास जहाँ पे बैठेंगे सीट पर, वहाँ पे अपने साथ ले जा सकते हैं। ठीक है, ये हो गया आपका केबिन में हैंड बैगेज। और यह है चेक इन बैगेज। चेक इन बैगेज जो होता है, जैसे मान लीजिए आपके पास बहुत सारे कपड़े हैं, आपने एक जैसे 4 चक्के वाली आपने ले रखा है, एक बैग होता है हमारा, ठीक है, जो हम कैरी करते हैं कहीं भी आने जाने के लिए, तो उसका वेट अगर 15 किलो से कम है या 15 किलो है तो आप उसमें ले जा सकते हो अपने फ्लाइट के अंदर। हाँ, याद रखना 15 किलो से अगर ज़्यादा होगा ना तो आपको अलग से एक्स्ट्रा पे करना पड़ता है। यहाँ नीचे दिया हुआ है तो मैं आपको दिखाऊंगा अभी, तो याद रखना। और चेक इन बैगेज आपको अपने साथ लेके नहीं जाना होता है। जब आप अंदर एयरपोर्ट पे, तो जहाँ पे आपको बोर्डिंग पास मिलेगा वहाँ पे आपका बैग जमा हो जाता है। ठीक है, याद रखना, जो आपका बैग होगा बड़ा वाला बैग, ठीक है, तो आपका जमा हो जाता है। और वो मिलता है कहाँ, जब आप जहाँ पे लैंड करोगे, जहाँ पे आप जाओगे वहाँ पे आपको मिलेगा चेक इन बैगेज का अलग से बना हुआ है काउंटर वगैरह, तो वहाँ से आपको बैग मिलेगा। ठीक है, तो मैं आपको दिखा दूँ, अगर आपका 15 किलो से ज़्यादा है तो नीचे एक ऑप्शन दिया हुआ है एड एक्स्ट्रा चेक इन बैगेज। आपके पास सामान ज़्यादा है और उसका वेट वहाँ पे होता है, जब आप एरोप्लेन पे, जब आप वहाँ जाओगे ना एयरपोर्ट पे, जहाँ पे आपको बोर्डिंग पास मिलता है, टिकट मिलता है अलग से आपको ट्रेन उसमें एरोप्लेन में जाने के लिए, तो वहाँ पे आपका बैग चेक होता है कि कितने किलो का है। तो याद रखना, एक्स्ट्रा होगा तो आपको यहाँ पे एक्स्ट्रा चार्ज देना होगा, और कितना देना होगा तो नीचे ऑप्शन दिया हुआ है, आप यहाँ पे एड पे क्लिक करिए। ठीक है, दे रहा है कि एडिशनल 5 kg, 15 किलो से अगर 5 किलो ज़्यादा है तो आपको 2000 रुपये एक्स्ट्रा पे करना होगा। एडिशनल 10 kg, ठीक है, 15 किलो से 10 किलो तक का है, अगर 7 किलो 8 किलो 9 किलो तो आपको 4000 रुपये पे करना होगा। नीचे वैसे ही यहाँ पे दिया हुआ है कितने kg का कितना पे आपको करना है। अब जैसे 30 kg का यहाँ पे दिया है 12000 रुपये। ठीक है, यहाँ पे एडिशनल में दिया है 15 kg का 6000 रुपये। तो देखिए यहाँ पे 15 kg का 6000 रुपये हम एक्स्ट्रा दे रहे हैं। तो मान लीजिए अगर हमारे पास 15 किलो एक्स्ट्रा सामान है तो हम क्या करेंगे, अपने फ्रेंड को या किसी को बोलेंगे कि चलो मैं तुम्हें फ्री में एरोप्लेन में घुमा के लाता हूँ, और उसका भी किराया बुक कर देंगे। तो उसमें क्या होगा, 15 किलो तो ये हो गया और हाथ में हो गया 7 किलो, यानी कि 22 किलो हम ले जा सकते हैं अगर हम किसी और को लेके जाते हैं साथ में। तो इससे अच्छा हमारा हम इतना पैसा हम क्यों देंगे एक्स्ट्रा के लिए, हम किसी को अपने फ्रेंड को या किसी को साथ ले जाएंगे और उसको हम ये बोल देंगे चलो मैं तुम्हें फ्री में एरोप्लेन में घुमा के लाता हूँ। ठीक है, तो हमें फ़ायदा देखना पड़ता है, जैसे वो कंपनी वाले फ़ायदा ले रहे हैं अपना एरोप्लेन वाले। चलो ठीक है, तो ये समझ में आ गया होगा आपको। नीचे आते हैं, अब ये दिया है इंश्योरेंस के लिए। अगर आपको यात्रा करते समय इंश्योरेंस लेना है तो यहाँ पे दिया हुआ है कि देखिए यहाँ पे इसका चार्ज है 239 रुपये, 18% GST इसमें इंक्लूड है, कोई भी अलग से नहीं देना है पैसा। 39 रुपये का आप इंश्योरेंस ले सकते हो अगर आपको लेना है तो। इससे फ़ायदा ये होगा कि देखिए यहाँ पर कोविड के लिए आपको, अगर आप जैसे आपका चेक होता है एयरपोर्ट पे चेक होता है ना, अगर आप कोविड के अंदर में आते हो तो 1 लाख रुपये आपको क्लेम मिलता है। ट्रिप कैंसिलेशन से आपका टिकट कैंसिल हो जाता है तो आपको 15,000 रुपये आपको फ्लाइट वाले देते हैं। ठीक है, गो एयर वाले, कौन सा बुक कर रहे हैं हम, गो एयर में। ठीक है, तो अगर आपको फ्लाइट कैंसिल कर देते हैं, वो टिकट कैंसिल कर देते हैं अपने पास से, तो आपको 15,000 रुपये का आप क्लेम कर सकते हो। जो भी आपका टाइम है, तो अगर डिले होता है आपका फ्लाइट तो आप 7,500 का वहाँ पे क्लेम कर सकते हो। तो ये इतनी सारी चीज़ें दी हुई है, आप इसे पढ़ लेना, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो इसको लेने के लिए आपको पे करना होगा टिकट के साथ में 239 रुपये। ठीक है, तो फिलहाल मुझे नहीं लेना है तो मैं इसे छोड़ देता हूँ। नीचे आता हूँ मैं, तो यहाँ से कर देता हूँ लेस, और नीचे देखिए यहाँ पे ना ऑप्शन दिया हुआ है। जब आप यहाँ पे आएंगे इस वाले ऑप्शंस में, तो आपको यहाँ पे ये इंश्योरेंस लेना है या नहीं लेना है। तो अगर लेना है तो यस कर सकते हैं, और नहीं लेना है तो आप यहाँ पे नो पे क्लिक कर सकते हैं। तो देखिए हमें कोई भी इंश्योरेंस नहीं लेना है, हम बिल्कुल सेफ़ हैं, हमारा सामान हम खुद अपना ध्यान रखेंगे और जो भी है हम अच्छे से जाएंगे। अगर लेना हो तब ले सकते हैं, कोई इशू नहीं है। नीचे आते हैं, ये तो कोरियर योर बैग है। अगर आपके पास कोई एक्स्ट्रा सामान है तो ये कोई एक अलग कंपनी है वहाँ। ठीक है, जब आप फ्लाइट टिकट बुक करोगे तो वहीं पे ये आपको मिलेंगे, ये कंपनी वाले। तो अगर आपके पास ज़्यादा सामान है तो 699 रुपये का इनका पैकेज ले सकते हो आप इस कंपनी का, और जहाँ पे आपका सामान चेक वगैरह होगा, ठीक है, तो वहाँ पे आप इस कंपनी को वो ट्रांसफ़र कर देंगे।
तो ये सामान आपको आपके जहाँ भी आप जा रहे हैं ना वहाँ पे आपको भेज देंगे। और ये देखो क्या बोल रहे हैं नीचे, इनका एक मैसेज है, ठीक है, बैगेज विल बी ट्रांसपोर्टेड सेपरेटली विया रोड, रेल या एयर कार्गो। इनका जो जा सकता है रोड से भी जा सकता है, रेल से भी और एरोप्लेन से भी। तो सामान इनको देने के बाद आपका इनकी जिम्मेदारी है कि ये आपके पास अच्छे से पहुंचा दे, ठीक है। तो आप इसके लिए लेने के लिए आपको ना 699 रुपये आपको पे करना पड़ेगा, ठीक है। इतना लेने की जरूरत ही क्या है, हम अपना जो भी है हमारा यहाँ पे 15 किलो और 7 किलो तो हमें मिल ही रहा है, 22 किलो, तो 22 किलो तक हम सामान लेके जाएंगे बस। तो इतना तो कोई लेके जाता भी नहीं है, और भी एरोप्लेन में इतना कौन लेके जाएगा इतना भारी सामान। तो जिसको भी ले जाना ले जा सकते हैं। तो मैं आपको बता दी इसके बारे में। नीचे आते हैं, ये दिया है अगर आपको 10 रुपये पे करना है कोविड-19 के लिए, कोरोना वायरस के लिए, तो आप यहाँ पे ऑलरेडी देखो पहले से यहाँ पे चेक है। अगर आपको 10 रुपये डोनेशन नहीं देना है तो आप इसे अनचेक कर सकते हैं। तो देखिए इस पर क्लिक करने के बाद ना यहाँ पे आप देख सकते हैं आपके किराए में यहाँ पे 10 रुपये ऐड हो गया। पहले जो हमारा फेयर था वो 4484 रुपये था और यहाँ पे अब हो गया हमारा 4494 रुपये। तो जैसे जैसे आप यहाँ पर जो भी एक्स्ट्रा चीज़ें लेंगे या जो भी आप यहाँ पर ऑप्शंस पे क्लिक करते हैं तो आपके किराए में वो ऐड हो जाता है। तो आपको कोशिश करना है कम से कम, मतलब ज़्यादा फैसिलिटी नहीं लेना है। अगर आपको ज़्यादा पे नहीं करना है तो, अगर पे करना है तो आप जो भी फैसिलिटी लेना ले सकते हैं अपना। तो इतना करने के बाद यहाँ पे आपको कंटिन्यू पे क्लिक करना है। कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको दिखा रहा है फ्लाइट समरी, जो कि हमने यहाँ पे पहले से सेट किया हुआ है, न्यू दिल्ली से मुंबई, और यहाँ पे हमारा डेट दिया हुआ है, ठीक है। डिपार्चर डेट है हमारा 10 मई। और अगर आपको देखना होगा तो आप यहाँ पे फ्लाइट डिटेल पे क्लिक करके देख सकते हैं, ठीक है, आपको दिखा देगा। और नीचे यहाँ पे दिखा रहा है कि यहाँ पे आपका जो एयरपोर्ट है कौन सा है दिल्ली में, इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट टर्मिनल 2, ये होता है गेट नंबर। और ये दिया है छत्रपति शिवाजी इंटरनेशनल एयरपोर्ट टर्मिनल 1, ये आपको मुंबई में है आपका, और ये गेट नंबर है टर्मिनल 1, ठीक है। तो वो दिखा रहा है आपका समरी। नीचे आते हैं, अगर आपको लॉगिन करना है तो आप यहाँ से भी लॉगिन कर सकते हैं अकाउंट बनाने के बाद, ठीक है। तो नीचे आते हैं, ये दिया हुआ है एडल्ट है, आपको यहाँ पे अपना नाम वगैरह टाइप करना है। जो भी नाम आपका आईडी में है ना, जो आप आईडी प्रूफ लेके कैरी करेंगे, ठीक है, जो भी आप आईडी प्रूफ लेकर ट्रेवल करेंगे तो याद रखना आपको वही सेम नाम यहाँ पर टाइप करना है। और स्पेलिंग बिल्कुल आपका करेक्ट होना चाहिए। जैसे यहाँ पे मैंने अपना नाम यहाँ पर टाइप कर दिया, फर्स्ट नेम और लास्ट नेम, ठीक है। तो याद रखना आपको यहाँ पे स्पेलिंग बिल्कुल भी मिस्टेक नहीं करना है, क्योंकि ऊपर में यहाँ पे मेंशन किया हुआ है, देखो यहाँ पे दिया हुआ है कि इंटर योर नेम, इट इज मेंशन ऑन योर पासपोर्ट या एनी गवर्नमेंट अप्रूव्ड आईडी। जो भी आधार कार्ड, पैन कार्ड, वोटर आईडी, जो भी आप ट्रेवल करेंगे लेकर के, आईडी तो आपको लेके जाना ही जाना है। जो भी यहाँ पे आप नाम टाइप करेंगे ना, यही सेम नाम आपका आईडी में होना चाहिए। और यहाँ पे आपको जेंडर लेना है, तो मैं यहाँ पे ले लिया मेल। और ये है व्हील चेयर, जाते से मैं देखो अगर आपको व्हील चेयर चाहिए बैठने के लिए कि भाई हमें पैर में दिक्कत जो भी है, तो आप यहाँ पे ले सकते हैं। तो मुझे यहाँ पे कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, तो मैं यहाँ पे नो कर देता हूँ, ठीक है। तो व्हील चेयर आपको लेना होगा तो आप यहाँ पे ले सकते हैं। इसके बाद आते हैं यहाँ पर एड एडल्ट, ठीक है। अगर आपको यहाँ पर और भी एक्स्ट्रा लोगों का बुक करना है, जैसे स्टार्टिंग में बुक करते समय ऑप्शन था जहाँ पे हमने फ्रॉम और टू सेलेक्ट किया था, वहाँ पे भी ऑप्शन था कि कितने एडल्ट है। और अगर आपने वहाँ सेलेक्ट नहीं किया हुआ है तो आप यहाँ भी सिलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे एड एडल्ट पे क्लिक करके आपको 2, 3, 4, 5 लोगों का सिलेक्ट करना है तो आप यहाँ पे सेट कर सकते हैं, ठीक है। नीचे यहाँ पे दिया हुआ है कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशंस, इसमें आपको यहाँ पे मोबाइल नंबर और यहाँ पे ईमेल आईडी टाइप करना है। तो यहाँ पे मोबाइल नंबर टाइप कर देता हूँ मैं अपना इस तरीके से, और यहाँ पे टाइप करता हूँ मैं अपना ईमेल आईडी। तो देखो ये टाइप करने से फ़ायदा ये होगा ना कि यहाँ पर अगर आपने लॉगिन नहीं किया हुआ है तो जो आपका टिकट है वो आपके ईमेल पे यहाँ पे ट्रांसफ़र हो जाता है। तो याद रखना, और जो भी आपका मोबाइल नंबर है इस पर भी आपके पास मैसेज आ जाएगा। कोई एक अगर गलत हो जाए तो दोनों पे मैसेज आता है, ठीक है। तो उसमें फ़्लाइट नंबर लिखा होता है, तो आप कंपनी से कॉन्टेक्ट करके अपना टिकट दोबारा आप मंगवा सकते हैं किसी दूसरे ईमेल पर। मान लीजिए गलती से ईमेल हमने गलत डाल दिया, तो ऐसा नहीं है, मोबाइल नंबर तो सही होगा क्योंकि हमेशा सबको याद ही रहता है। तो मोबाइल पे भी एसएमएस आएगा। तो अगर ईमेल आईडी गलत हो भी जाता है और आपने यहाँ पे अकाउंट लॉगिन नहीं किया हुआ है तो कोई दिक्कत नहीं है। फ्लाइट नंबर और टिकट नंबर से आपका उसमें पीएनआर नंबर होता है। जिस तरीके से रेल टिकट का पीएनआर नंबर होता है ना टिकट बुक करने के बाद, एरोप्लेन का टिकट का भी पीएनआर नंबर होता है। तो उस पीएनआर नंबर से आप दोबारा से टिकट मंगवा सकते हो कंपनी से कॉन्टेक्ट करके, ठीक है। नीचे यहाँ पे दिया जीएसटी नंबर, अगर आपके पास जीएसटी नंबर है तो आप यहाँ पे डाल सकते हैं, और नहीं है तो आप इसे छोड़ दीजिए। नीचे आते हैं, ये दिया एडवांस
तो ये तो हो गया कि अगर आपको वो पिकअप दिल्ली से कोई अगर 4 व्हीलर आपको बुक करना है तो आप यहाँ पे बुक कर सकते हैं, और नहीं करना है तो आप इसे छोड़ दीजिए। ठीक है, यहाँ पे किराया दिखा रहा है कि 13 किलोमीटर का आपका 209 रुपये है और 15 रुपये पर किलोमीटर आपका पड़ेगा। तो यहाँ पे आपको लेना तो ले सकते हैं, बाकी छोड़ दीजिए इसे। नीचे आते हैं, यहाँ पे कोविड इंश्योरेंस के लिए आप यहाँ पे 99 रुपये पे कर सकते हैं। तो ये सब एक्स्ट्रा चीज़ें हैं, अगर आपको लेना है तो ले सकते हैं, नहीं लेना तो इसे छोड़ सकते हैं यहाँ पे। तो सिर्फ कोविड इंश्योरेंस में क्या होगा, अगर आप यहाँ पे 99 रुपये पे करते हैं ना 8 पे क्लिक करके, तो इससे क्या फ़ायदा होगा, तो यहाँ पे नीचे दिया हुआ है व्यू बेनिफिट से। ठीक है, जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो एक अलग से पेज खुलेगा। देखो यहाँ पे खुल गया नया पेज, ये सब यहाँ पे रूल लिखा हुआ है, तो इतना हमें करने की ज़रूरत ही नहीं है। नीचे यहाँ पे दोबारा से ऑप्शन आ रहा है इस वाले पेज में। पहले वाले पेज में भी हमारा था इंश्योरेंस का था, यहाँ भी आपका इंश्योरेंस आ रहा है, तो मैंने आपको बता दिया है। हमने तो यहाँ पे नो किया हुआ है, हमें यहाँ पे नहीं लेना है। अगर आपको लेना होगा इंश्योरेंस दोबारा से तो यहाँ पे आप यस कर सकते हैं। ठीक है, तो हमने यहाँ पे नो किया हुआ है, और ये आपको दोनों पेज में आता है, पहले पेज में भी था, इस वाले पेज में भी ऑप्शन दिया हुआ है। ठीक है, नीचे आते हैं, ये भी कोविड का है तो इसे छोड़ दीजिए। और लास्ट में आपको यहाँ पर कंटिन्यू पे क्लिक करना है। देखो यहाँ पे ना आपको अपना नाम और मोबाइल नंबर ईमेल आईडी डालने के बाद है, तो ये सब एक्स्ट्रा ऑप्शंस है। अगर इसमें से कोई भी सर्विस लेना है तो ले सकते हैं, नहीं लेना है सीधा आपको नीचे आना है और कंटिन्यू पे यहाँ पे क्लिक कर देना है। तो क्लिक करने के बाद ना आपको यहाँ पे दिखा रहा है रिव्यू डिटेल से। एक बार आप अच्छे से अपना स्पेलिंग चेक कर लें कि जो भी आप आईडी प्रूफ यहाँ पे लेके जा रहे हैं अपने साथ में या लेके जाएंगे, तो आपके आईडी प्रूफ में सेम यही नाम होना चाहिए। एयरपोर्ट पे जब एंट्री करते हो ना तो गेट पे ही आपका चेक होता है। ठीक है, आपका आईडी प्रूफ और आपका नाम चेक होता है, और स्पेलिंग मिस्टेक अगर होगा तो आपको फिर अंदर नहीं जाने देंगे। तो याद रखना, नाम आपका बिल्कुल करेक्ट होना चाहिए जो आईडी प्रूफ में हो। तो यहाँ पे मैं कंटिन्यू पे क्लिक कर देता हूँ। अब देखिए यहाँ पे ना ये आ गया हमारा एरोप्लेन, पूरा एरोप्लेन यहाँ पे आ चुका है। अब आपको यहाँ पर कौन सा सीट चाहिए मैं आपको बता दूं, मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि यहाँ पे सीट का भी हमें पैसा अलग से देना होता है। ठीक है, आप चाहते हैं कि भाई ड्राइवर यहाँ बैठते हैं तो उनके पीछे ड्राइवर तो अलग से सेफ है उनका, तो स्टार्टिंग यहाँ से सीट दिया हुआ है। तो अगर आप पहले की स्टार्टिंग की सीट लेते हैं तो देखो सीट का कितना किराया देना है, कितना पैसा आपको पे करना है सीट के लिए। और ये हमारा विंडो साइड है सारा, ये खिड़की साइड का होता है। तो अगर आपको विंडो साइड का चाहिए ना, तो जिसके ऊपर भी आप माउस लेके जाएंगे आपको यहाँ पे इसका दिखा देगा। देखो इसका 350 रुपये है, बिल्कुल स्टार्टिंग आगे का लेते हैं, इसका 700 रुपये है। तो हर सीट का पैसा अलग अलग है। किराए के अलावा सीट का भी पैसा आपको अलग से देना होता है। देखिए मिडल वाले का कम है, मिडल वाले का यहाँ पे 250 रुपये है। ठीक है, यहाँ पे बैग में आते हैं, यहाँ पे 100 रुपये है। तो आप जैसा यहाँ पे सीट लेंगे वैसा आपको यहाँ पे किराया देना पड़ेगा। देखो यहाँ तक हर सीट का पैसा आपको देना पड़ता है। ये देखो यहाँ पीछे वाले सीट का 100 रुपये है। जितना मज़ा आगे आता है उतना पीछे में नहीं आता है बैठने में, इसीलिए यहाँ पे सीट का किराया कम है। तो जो भी आपको लेना होगा अपने हिसाब से ले सकते हैं, है ना। सबसे ज़्यादा मज़ा आता है कहाँ पर, तो मैं यहाँ पे आता जाता रहता हूँ, तो सबसे ज़्यादा मज़ा आता है यहाँ पर आगे के साइड में, यहाँ पे विंडो साइड में, और यहाँ पे बीच में। ठीक है, ये देखो यहाँ पे बीच का तो और महंगा है, यहाँ पे तो 900 रुपये है। तो जो भी आपको लेना आप ले सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे किसी भी एक सीट पे क्लिक कर दिया, मुझे यहाँ पे लेना है 350 वाला। इतना करने के बाद आपको यहाँ पे दिखा देगा, साथ साथ फेयर भी दिखाएगा। सीट का जो भी पैसा है इंक्लूड होने के बाद आपका किराया जो हो गया 4844 रुपये। तो याद रखना, जो जो आप फैसिलिटी लेंगे उसी हिसाब से आपका किराया भी बढ़ता जाएगा। और आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि स्टार्टिंग में आप जितना किराया देखते हैं ना एरोप्लेन का, उससे 400-500 रुपये आपको हमेशा एक्स्ट्रा लेके चल रहा है। मान लीजिए अगर आप किसी और का बुक कर रहे हैं, आपने बता दिया कि 3000 रुपये किराया है, तो याद रखना बुक करते करते आपका वो 500 रुपये तक एक्स्ट्रा हो जाता है, टैक्स सब मिला करके, सीट और सेट टैक्स मिला करके। तो इतना आपको पता होना चाहिए। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे टोटल किराया दिखा रहा है 4844 रुपये। तो आगे बढ़ने के लिए यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। तो मैंने यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक कर दिया। और मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूँ कि जब भी आप एयरप्लेन में टिकट बुक करते हैं कोई भी, तो आपको कुछ भी खाने पीने का नहीं मिलता है, सिर्फ आपको पानी मिलता है, वाटर मिलता है 1 बोतल, वो भी छोटा सा बोतल, बड़ा बोतल भी नहीं। ठीक है, आधा लीटर का भी नहीं होता है वो, आपको उससे भी कम ही पानी होता है उसमें। तो पानी के अलावा अगर आपको कुछ खाने पीने का एक्स्ट्रा बुक करना है, आप चाहते हो कि मुझे उसमें कुछ खाते पीते जाना है बढ़िया से, है ना, अच्छी अच्छी चीज़ें, तो यहाँ पे सब दिया हुआ है। सैंडविच वेज, और बहुत ही महंगा होता है, तो देख लेना यहाँ पे नाम भी दिया है, यहाँ पे साथ में इसका पैसा भी दिया हुआ है। तो अगर आपको कुछ खाना पीना है तो आप यहाँ पे बुक करते हुए जाना, और नहीं कुछ खाना है ऐसे ही जाना, बिल्कुल जो भी है तो आप ले सकते हैं यहाँ पे जो भी लेना आपको। ये दिया है आपका
इसमें ठंडा भी है, समोसा वगैरह सब कुछ है। यहाँ पे नाम लिखा हुआ है क्रोसेंट नेवेज और बेवरेज, ठीक है। तो आपको लेना है तो यहाँ पे इसका 400 रुपये इसका दिया हुआ है पैसा। तो आपको जो भी लेना ले सकते हैं यहाँ पर। तो मान लीजिए मैं कोई एक ले ही लेता हूँ, मैंने यहाँ पे ले लिया, यहाँ पे दिया है जैन सैंडविच। तो ये ठीक है, अच्छा लगेगा। तो खाते पीते थोड़ा बहुत निकल जाएंगे, क्योंकि 1.5 घंटा में 2 घंटा निकालना है। तो आधा घंटा तो चलो धीरे धीरे खाएंगे तो आधा घंटा निकल ही जाएगा। तो यहाँ पे मैं ऐड पे क्लिक कर देता हूँ, ठीक है, प्लस वाले बटन पे। तो ये 250 रुपये भी हमारे किराए में ऐड हो जाएगा। तो याद रखना। तो अगर आपको कुछ घर से लेके जाना वो भी ले जा सकते हैं, और आपको यहाँ से लेना तो यहाँ भी ले सकते हैं। तो यहाँ पे नीचे देखिए 250 रुपये आपका ऐड हो चुका है, 5094 रुपये आपका किराया हो चुका है। इस पर भी ध्यान देते जाना। ऐसा नहीं करना कि जितनी फैसिलिटी है सब पे क्लिक करते गए और किराए पे ध्यान नहीं दिया, और लास्ट में देखा जब पे करते समय अरे इतना पैसा लग रहा है, तो वो ध्यान देना उस चीज़ को। तो यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक कर देता हूँ मैं आगे बढ़ने के लिए। तो देखिए यहाँ पे हमारे पास लास्ट ऑप्शन है, और मैं आपको बता दूं, आपका जो किराया था फेयर वो 4484 रुपये था। आपने अदर में मतलब कुछ एक्स्ट्रा चीज़ जो भी फैसिलिटी लिया है 900 रुपये आपका एक्स्ट्रा हो गया, ठीक है। तो आपका इसमें क्या क्या हुआ है तो मैं आपको यहाँ पे देखिए व्यू डिटेल्स पे क्लिक करिए, इसमें आपको सब दिखाई देगा। इसमें आपका कन्वेंस फी 990 रुपये लगा है अलग से। फिर यहाँ पे चैरिटी 10 रुपये जो आपने कोविड के लिए पे किया था, मील्स जो आपने बुक किया है, और सीट का आपका 350 रुपये, यानी कि सब मिला करके आपका हो गया 9384 रुपये। और लास्ट में यहाँ पे कन्वेंस फी भी लगा है 290 रुपये, इसलिए हमारा किराया इतना हो गया, ठीक है। तो अब यहाँ पे आते हैं पेमेंट वाले ऑप्शंस पे। पेमेंट कैसे करना है आपको, डेबिट कार्ड से, क्रेडिट कार्ड से, या फिर नेट बैंकिंग से, तो सारे यहाँ पे ऑप्शन दिए हुए हैं। आपको यूपीआई से पेमेंट करना है, आप यहाँ पे यूपीआई पे क्लिक कर देना, यूपीआई नंबर डाल देना अपना मोबाइल नंबर जो भी है, और यहाँ पे वेरीफाई या पे क्लिक कर देंगे। यहाँ पे सारा यूपीआई दिया हुआ है, ठीक है, गूगल पे, फ़ोन पे, कुछ भी हो, पेटीएम, SBI, जिसका भी हो। क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड के लिए आप यहाँ क्लिक करेंगे, आपके पास क्रेडिट कार्ड हो या फिर डेबिट कार्ड हो, और किसी भी कंपनी का हो, जैसे वीज़ा, मास्टर कार्ड है, रुपे कार्ड है। आपने देखा होगा ATM कार्ड पे लिखा होता है नीचे कि वो वीज़ा है या मास्टर है या रुपए है। तो यहाँ पे आपको कार्ड नंबर डालना होता है, और नीचे या EMI है, EMI का ऑप्शन अलग होता है। कई बैंकें होती है जो EMI हमारा ऑप्शन देती है पे करने के लिए, और कई सारी यहाँ फैसिलिटी है। यहाँ पे नेट बैंकिंग है, देखो नेट, जिसके पास है नेट बैंकिंग हो नेट बैंकिंग से कर सकते हैं। वॉलेट में क्या क्या दिया हुआ है, एयरटेल मनी दिया हुआ है, फिर यहाँ पे गिफ्ट कार्ड है, यहाँ पे अलग अलग ऑप्शन है, मोबीक्विक है, ठीक है। तो जो भी आपको यहाँ पे लेना है ले सकते हैं। तो ज़्यादातर लोग करते हैं डेबिट कार्ड से, तो मैंने इस पर क्लिक कर दिया। और कैसे करेंगे तो देखिए यहाँ दिखा देता हूँ मैं। यहाँ पे आपको कार्ड नंबर टाइप करना है। तो यहाँ पे देखिए जैसे मैंने अपना कार्ड नंबर टाइप कर दिया 45911503, यहाँ पे मैंने कार्ड नंबर टाइप कर दिया। यहाँ पे कार्ड का नाम टाइप करना है, और अपने पास नोट मत करना, ऐसा नहीं करना कि नोट कर रहे हो आप लोग, तो नोट मत करना। यहाँ पे सिर्फ आप देखो यहाँ पर, तो यहाँ पे हमने डेट, ये हमारा कार्ड नंबर, यहाँ पे नाम, यहाँ पे एक्सपायर डेट, और यहाँ पे CVV नंबर, ठीक है। इतना करने के बाद आपको यहाँ पे पे नाउ पे क्लिक करना है। पे नाउ पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे, ठीक है, जिस बैंक का हमारा ATM कार्ड होगा, जिस बैंक में हमारा खाता होगा, देखो मैसेज आ गया मेरे पास, जिस बैंक का हमारा खाता होगा ना, उस बैंक से हमारे पास OTP आएगा। तो मेरे फ़ोन पे आ चुका है। तो यहाँ पे OTP डालने के बाद 6 अंक का होता है, ठीक है। तो OTP डालने के बाद जैसे यहाँ पे सबमिट एंड पे क्लिक करूँगा तो मेरे अकाउंट से पैसा कट जाएगा और टिकट बुक हो जाएगा। तो अगर आपने लॉगिन किया हुआ है तो इनकी मेक माई ट्रिप की जो वेबसाइट है इसी में आपको टिकट मिल जाएगा। अगर आपने लॉगिन नहीं किया हुआ है तो फिर आपके ईमेल पर 15 से 30 मिनट के अंदर आपके पास टिकट आ जाएगा, जिसमें आपका PIN नंबर वगैरह सब कुछ इसमें लिखा होगा, ठीक है। तो इस तरीके से हम ये टिकट बुक करते हैं। तो यहाँ मैं फिलहाल कैंसिल कर देता हूँ। तो आपको प्रोसेसिंग समझ में आ गया होगा कि यहाँ पर टिकट बुक करने का तरीका क्या होता है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे वापस से बैक आ जाता हूँ macmytrip.com में, macmytrip.com। तो एक बार ना आप लोगों से मैं अनम्यूट करके पूछ लेता हूँ, समझ में आया प्रोसेसिंग कैसे बुक करते हैं एयर टिकट है। तो यहाँ पे मैं सभी को म्यूट कर देता हूँ। अच्छा समझ में आया आप लोगों को कैसे बुक करते हैं एयर टिकट है? यस सर आ गया, 1-2 बार प्रैक्टिस करेंगे तो हो जाएगा। हाँ वो तो 1-2 बार प्रैक्टिस कर तो समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो चलो ये तो तरीका हो गया एयर टिकट का। हाँ सर एक बार फ्लाइट टिकट बुक करने के बाद कैंसिल करने पर कितना पैसा कटता है? स्टार्टिंग में चार्ज दिखा देता है, बाकी कैंसिलेशन चार्ज ऐसे 3000 रुपये होता है, ठीक है। कैंसिलेशन चार्ज अगर आपका किराया 38 रुपये है तो याद रखा कैंसिलेशन चार्ज 3000 रुपये होता है। तो आपको और टैक्स वगैरह अलग से जो जाता है वो सब नहीं मिलता हमें। टिकट के हिसाब से होते हैं ना? हाँ जितने टिकट उसके हाफ।
हाँ देखो मैं आपको बता देता हूँ, जैसे अभी लास्ट में कितना हो गया था, 5300 कुछ रुपए हुआ था ना अभी किराए का। हाँ तो मैं आपको बता दूं कैंसिलेशन के लिए क्या होगा, आपको कितना मिलेगा पैसा, तो मैं आपको बता देता हूँ। 3000 रुपये तो आपका वो चला गया कैंसिलेशन चार्ज, ठीक है। हाँ उसके बाद 350 रुपये जो आपने खाने पीने के लिए बुक किया है वो भी आपको नहीं मिलता है कैंसिल करने पर। आपने जो 10 रुपये डोनेट किया है कोविड के लिए वो भी आपको नहीं मिलता है। जो आपका सर्विस टैक्स अलग से लगा है एक्स्ट्रा 290 रुपये वो भी आपको नहीं मिलता है, याद रखना। तो सब कुछ काट पीट के जो बचेगा, हाँ सब कुछ काट पीट के जो पैसा बचेगा वो आपको अकाउंट में ट्रांसफर कर देते हैं वो। तो याद रखना कैंसिलेशन करने का बहुत ही महंगा चार्ज सर हर वेबसाइट में जी सर सभी वेबसाइट में एक ही रेट हाँ, होगा, सभी टिकट में का सेम। अलग अलग तो नहीं होगा? नहीं सभी में सेम होता है। वेबसाइट आप किसी भी वेबसाइट से करो, कंपनी तो एक ही होती है ना। हेलो सर। हाँ जी बोलिए। जाना तो एक ही काम था सर, चाहे दूसरी साइड तो कर लो चाहे दूसरी साइड। डिस्काउंट वगैरह भी रहता है ना कैंसिलेशन चार्ज सबका सेम ही होता है। सर? हाँ जी बोलिए। कन्वेंस फी क्या होता है सर? कन्वेंस फी तो वो यात्रा करने का ले रहे हैं अलग से एक्स्ट्रा फीस, ट्रेवल करने का। अरे बहुत सारे चार्ज, कन्वेंस फी हो गया कि उनका जो फ्यूल चार्ज है वो ले रहे हैं आपसे, वो तो आपका समझो कि किराया जो दिखाता है वो खड़े होने का किराया है सिर्फ, ठीक है। हाँ वो कन्वेंस फी आपका वो हो गया, पेट्रोल का खर्चा हो गया उनका। सर जीएसटी क्यों मांगता है, हाँ। कंपलसरी है जीएसटी? जीएसटी तो उसके लिए हो गया जिसके पास जीएसटी नंबर तो दे सकते हैं, नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है। कुछ रुपया शायद बच जाता है सर। टैक्स बच जाता है ना फिर उनका, क्योंकि बाद में टैक्स पे करते हैं जीएसटी तो रिटर्न मिल जाता है उनको, ठीक है। हेलो सर। हाँ जी बोलिए। हेलो। हाँ जी बोलिए। सब लोगों का टिकट बुक कर पाएंगे हम ना? हाँ सभी का कर सकते हो, सभी का बिल्कुल। अगर इसके जगह यही टिकट यही सेम करके प्रोसेस करके दुकानदार बुक करता तो कितना रुपया लेता? एक दुकानदार आपको वही 300-400 रुपये एक्स्ट्रा लेगा बुक करने का, जो भी किराया होगा ना उसे 300-400 रुपये एक्स्ट्रा लेता है बुक करने का, अलग से पैसा लेता है वो। जैसे रेलवे टिकट पर नहीं होता, नॉर्मल का 50 रुपये लेते हैं लोग और तत्काल टिकट का 200-250 रुपये चलता है ना, लेकिन किराया तो उतना ही लगता है ना। 500-600 ले लेता है सर रेलवे टिकट का। हाँ तो लोग अतः हर दुकान का अलग अलग होता है ना। देखो आजकल क्या है ना कि सब अपने हिसाब से चार्ज करते हैं, जिस जगह पे जहाँ जैसी फैसिलिटी, सारा टिकट बुक कर लेते नहीं, सारे ने आईडी बनाई होती है। हाँ जिस जगह पर जहाँ पे जैसी फैसिलिटी है उसी हिसाब से लोग चार्ज करते हैं, समझ रहे हो। आप देखिए आपको ये समझ में आ गया होगा कि वन वे का यूज करके जाने का टिकट कैसे बुक करते हैं, और यहाँ पे मैंने आपको इन सभी के बारे में बता दिया है। तो देखिए यहाँ पे हमारे पास 2 ऑप्शन और दिए हुए हैं, राउंड ट्रिप और मल्टी सिटी। तो अब मैं आपको इसके बारे में बताता हूँ। देखिए जैसे मैंने यहाँ पे राउंड ट्रिप पे क्लिक कर दिया, तो राउंड ट्रिप का मतलब होता है अगर आपको जाने का और आने का एक साथ टिकट बुक करना हो तो उसके लिए हम यूज करते हैं राउंड ट्रिप पे। यहाँ पे दिया हुआ है फ्रॉम टू। जैसे मान लीजिए मुझे दिल्ली से जाना है पटना, तो यहाँ पे मुंबई की जगह पर मैं यहाँ पे टाइप कर देता हूँ पटना, ये देखिए। और ये दिया हुआ है डिपार्चर डेट है, जिस डेट में आपको जाना है वो आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना है, तो मैंने इस पर क्लिक कर दिया। और मान लीजिए मुझे यहाँ पे जाना है, जैसे मई में यहाँ पे ले लिया मैंने 15 मई, मुझे 15 मई को जाना है और यहाँ पे मैंने बाहर क्लिक कर दिया, तो ये हो गया हमारा डिपार्चर डेट है, जाने का डेट हो गया। और यहाँ पे दूसरा दिया हुआ है रिटर्न डेट है, तो यहाँ पे जैसे मैंने क्लिक कर दिया और यहाँ पे दे दिया कि जैसे मुझे वापस में आना है 20 मई को, तो मैंने इस पर क्लिक कर दिया। 15 तारीख का जाने का है और 20 मई का हमारा रिटर्न का हो गया, यानी कि आने का हो गया। और यहाँ पे आपको क्लिक करके आपको सेट करना है कि यहाँ पे कितने लोग को जाना है, तो इसके बारे में मैंने आपको बता दिया है, एडल्ट, चिल्ड्रन और इन्फेंट्स के बारे में, ये सारी चीज़ें क्या होती है। और बाकी जितने लोगों का भी टिकट बुक करना है आप यहाँ पे चूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं बाहर क्लिक करता हूँ। इसके बाद आपको यहाँ पे सर्च पे क्लिक कर देना है, तो मैंने इस पर क्लिक कर दिया। तो यहाँ पे हमारा फ्लाइट सर्च हो रहा है, जाने का भी और आने का भी। तो देखिए यहाँ पे वन वे के अंदर हमारे पास सिर्फ एक ही पैनल खुल के आ रहा था, ओनली सिंगल पैनल। अब यहाँ पे हमारे पास 2 पैनल खुला हुआ है, एक हमारा जाने का हो गया और एक हमारा आने का हो गया। तो यहाँ पे आपको जाने का फ्लाइट और टाइमिंग सेलेक्ट करना है। इसी तरीके से यहाँ पे आपको जाने का फ्लाइट और टाइमिंग सेलेक्ट करना है, और सेलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पे टोटल फेयर दिखा देगा। और यहाँ पे बुक नाउ पे क्लिक करने के बाद इसके बाद जितना भी प्रोसेसिंग दिया हुआ है, जिस तरीके से मैंने आपको वन वे में बताया हुआ है, यहाँ पे मैं दोबारा से बैक आ जाता हूँ। देखिए मैंने यहाँ पे बैक पे क्लिक कर दिया है। तो जिस तरीके से मैंने आपको वन वे पे क्लिक करके बताया था कि बुक कैसे करते हैं, तो उसके आगे का प्रोसेसिंग आपको सेम वही करना है जैसे मैंने वन वे में बताया हुआ है। और ये दिया हुआ है मल्टी सिटी। मल्टी सिटी में क्या होता है, अगर आपको कई बार जाना हो और कई बार आना हो तो उसके लिए हम यूज करते हैं मल्टी सिटी।
ये तो सिर्फ हमारा हो गया एक बार जाने का और एक बार आने का, और यहाँ पे जो वन वे है सिर्फ जाने जाने के लिए हो गया। तो आपको मैं यहाँ पे इसके बारे में भी दिखा देता हूँ। तो मैंने इस पर क्लिक कर दिया और देखिए यहाँ पे दिया हुआ है, यहाँ पे आपको सिटी सेट करना है, कहाँ से कहाँ जाना है। ये दिया है फ्रॉम और ये दिया है टू। मान लीजिए मुझे दिल्ली से जाना है मुंबई, तो यहाँ पे क्लिक करके मैंने सेट कर लिया मुंबई, और यहाँ पे डेट सेट करना है। तो मैंने यहाँ पे सेट कर लिया कि मुझे जाना है 20 अप्रैल को। और इसके बाद दोबारा से यहाँ पे दिया हुआ है फ्रॉम टू। तो मान लीजिए अगर आपको और भी बुक करना है तो यहाँ पे क्लिक करके और यहाँ पे जैसे ले लिया कि मुझे मुंबई से दोबारा वापस आना है दिल्ली, और तो यहाँ पे मैं दिल्ली सेट कर लेता हूँ। ये देखिए, तो कौन सी डेट में आना है, तो मान लीजिए मैं जा रहा हूँ यहाँ पर 20 अप्रैल को, तो मुझे वहाँ से वापस आना है 25 अप्रैल को, तो यहाँ पे 25 सेट कर लिया। मान लीजिए आपको फिर से दोबारा जाना है किसी दूसरे डेट में, मान लेते हैं 30 अप्रैल को, तो आप यहाँ पर ऐड अनदर सिटी पे क्लिक कर सकते हैं। ठीक है, मान लीजिए आपको जाना है इस बार क्या कि जैसे मुंबई से हम दिल्ली आ गए, तो दिल्ली से अब मुझे कहीं और जाना है, तो यहाँ पर फ्रॉम में दिल्ली पहले से सिलेक्टेड है, तो यहाँ पर मैं क्लिक करता हूँ टू पर, और जैसे मुझे मान लीजिए जाना है कहाँ, पटना, तो मैंने यहाँ पे पटना सेट कर लिया। तो इस तरीके से देखिए आपको जितना भी लेना है आप यहाँ पे ले सकते हैं। मैंने यहाँ पे 30 तारीख सेलेक्ट कर लिया। तो इसी तरीके से आपको जितनी बार आना है या फिर जितनी बार जाना है, कहाँ से कहाँ जाना है, आप यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना और यहाँ पे डेट सेट कर लेना। इसके बाद सर्च पे क्लिक करके आगे जो प्रोसेसिंग है बुक करने का, जिस तरीके से मैंने आपको वन वे बताया हुआ है, वन वे के अंदर उसी तरीके से आपको यहाँ पे आगे की प्रोसेसिंग कंप्लीट करना है। तो इस तरीके से आप वन वे, राउंड ट्रिप और मल्टी सिटी का यूज करके आसानी से कोई भी टिकट बुक करना हो एरोप्लेन का तो आप कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से हम एरोप्लेन का टिकट बुक करते हैं। तो आज मैं आपको यहीं तक बताता हूं। आगे की नेक्स्ट क्लास में यहाँ पे जो ऑप्शन दिया हुआ है, जैसे इलेक्ट्रिसिटी बिल, डाउनलोडिंग, क्रिएट अकाउंट, पेटीएम पर, मोबीक्विक पर या फिर ऑनलाइन वगैरह फॉर्म कैसे फिल करते हैं, आगे की नेक्स्ट क्लास में हम सीखेंगे। तो आज के लिए इतना ही। तो आप लोग का बहुत बहुत थैंक्स मेरे साथ जुड़ने के लिए। एक नए टॉपिक के साथ मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में। तो आप लोग का बहुत बहुत थैंक्स मेरे साथ जुड़ने के लिए। ओके, बाय, गुड नाइट।